Good morning students, myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Students, today we are going to read the poem Wind, class 9th from Beehive book. This poem has been composed by Subramaniam Bharti and translated in English by A.K. Ramanujan. So, let's start the poem. सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर पोयम विंड. विंड टाइटल सभी लोग समझते हैं. विंड मीन्स हवा होती है, और इसे जो लिखा है वो सुब्रमण्यम भारती ने, जिसे कि तमिल लैंग्वेज में लिखा है, और बाद में A.K. रामानुजन ने इसे जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. सुब्रमण्यम भारती 1882-1921, यानी सुब्रमण्यम भारती का जन्म 1882 में तथा 1921 में उनकी मृत्यु हो गई थी. इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट. ये बहुत ही महान तमिल पोएट थे और फेमस फॉर हिज पैट्रियाज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा. और प्री इंडिपेंडेंस युग की देशभक्ति के लिए क्या थे, ये बहुत ही फेमस थे. A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट. A.K. रामानुजन जो थे ये इंग्लिश और कन्नड़ के कवि थे. वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री. और ये क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री के ट्रांसलेशन के लिए क्या थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे. तो यहाँ पर पोएट ने इस पोएम में जो बताया है विंड के बारे में, इन्होंने विंड को बहुत ही पावरफुल माना है, क्योंकि जो विंड होती है ये कोई भी जो वीक चीज़ें होती हैं, कमज़ोर वस्तुएं होती हैं, उन्हें क्या करती हैं, अपने साथ उड़ा ले जाती हैं. कोई भी चीज़ हो, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि हवा किन किन चीज़ों को क्या कर देती है, उसे रूंड कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. तो पोएट ने लास्ट में एक मैसेज भी दिया है कि अगर विंड जो है, अगर कमज़ोर चीज़ों को अगर वो उड़ा ले जाती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, तो हमें क्या चाहिए कि उन चीज़ों को बहुत मजबूत बनाना चाहिए, चाहे वो इंसान हो और चाहे लिविंग थिंग्स हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई भी हो. अगर हवा के द्वारा उनका डिस्ट्रक्शन होता है तो हमें उन चीज़ों को फर्मली क्रिएट करना चाहिए. चलिए हम स्टेंजा को देखते हैं. इसके ऊपर पोएम के बारे में दिया गया है, उसके बारे में. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड काजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. विंड ब्लोज स्ट्रांगली, हवा जो चलती है बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही तेज़ी से चलती है. एंड काजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारा नुकसान होता है. हाउ कैन बी मेक फ्रेंड्स विथ इट. और हम किस प्रकार से हवा के द्वारा मित्रता कर सकते हैं, हवा के साथ मित्रता कर सकते हैं, यानी हवा को किस प्रकार हम अपना फ्रेंड बना सकते हैं. चलिए स्टेंजा पे चलते हैं. विंड कम सॉफ्टली. यहाँ पर पोएट जो है विंड से रिक्वेस्ट करता है. विंड कम सॉफ्टली, रिक्वेस्ट ये करता है कि हवा कम सॉफ्टली यानी धीरे से आओ, यानी उसकी जो स्पीड है बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए उससे रिक्वेस्ट करता है कि जो कम सॉफ्टली यानी बहुत ही धीमे से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. और कहता है जो विंडो के जो शटर, खिड़कियों के जो शटर हैं उन्हें मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. और जो पेपर्स रखे हुए हैं उन्हें मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. और उन किताबों को नीचे मत गिराओ जो कि सेल्फ में रखी हुई हैं. सेल्फ मतलब अलमारी, जो कि अलमारी में रखी हुई हैं, उन किताबों को नीचे मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. और कह रहा है देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स की जो भी जितने पेजेस हैं उन्हें क्या कर दिया है, उन्हें टोर कर दिया है, यानी फाड़ दिया है. यू ब्रॉट ट्रेन अगेन, तुम दोबारा बारिश लेके आए हो, यानी हवा के द्वारा बारिश होती है. तो पोएट यहाँ पर कहना चाहता है कि तुम दोबारा फिर से बारिश लेके आए हो. यू आर वेरी क्लीवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग. यू आर वेरी क्लीवर, तुम बहुत ही क्लीवर हो, चालाक हो. एट पोकिंग फन यानी मजाक बनाने में. एट वीकलिंग जो भी कमज़ोर लोग हैं, यानी पोएट ये कह रहा है कि तुम जो कमज़ोर लोग हैं उनका मजाक बनाने में बहुत ही
क्लीवर हो, चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लिप्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। यहाँ पर हवा के द्वारा जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है उसके बारे में पोएट बताता है कि जो कमज़ोर फ्रेल मीन्स कमज़ोर होता है, क्रम्बलिंग का मतलब ही कमज़ोर या टूटकर बिखर जाना, हाउसेस यानी जो कमज़ोर घर हैं वो क्या होते हैं, हवा के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, घरों के दरवाजे अगर कमज़ोर हैं वो भी क्या होते हैं, तेज़ हवा के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्रम्बलिंग रैप्टर्स, घरों की छत के जो नीचे जो रैफ्टर्स होते हैं, बीम्स होती हैं, जो फ्रेमिंग वर्क होता है वो भी क्या होता है, हवा के द्वारा तेज़ हवा से वो भी नष्ट हो जाता है। क्रम्बलिंग वुड, वुड का मतलब यहाँ पर जंगल जहाँ पर पेड़ होते हैं, यहाँ पर ये बताया गया जो छोटे कमज़ोर पेड़ होते हैं वो भी क्या होते हैं, तेज़ हवा के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़ यानी यहाँ पर बॉडीज़ कोई भी लिविंग थिंग्स से है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं अगर तेज़ हवा चलती है तो उनके झोंकों को सहन नहीं कर पाते और भी वो भी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्रम्बलिंग लिप्स, अगर कोई जीवित यानी अगर इंसान के जीवन, हवा का प्रभाव जो है इंसान के जीवन पर भी खूब पड़ता है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और यहाँ तक कि जो इंसान के जो हृदय होते हैं, दिल होते हैं, वो भी हवा के द्वारा क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पोएट ने बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं अगर वो कमज़ोर होती हैं तो हवा के द्वारा क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। जो विंड गॉड होते हैं यानी हवा के जो देवता होते हैं, विनोज का मतलब यहाँ पर जैसे कोई अनाज होता है, जब हवा उन पर पड़ती है तो जो अनाज होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो उनके अंदर से, उनके बीच से जो छोटे मोटे जो कण जो हल्के होते हैं वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, वहाँ से उस अनाज से अलग हो जाते हैं और वो बाद में क्या होते हैं, क्रसेस देमाल, और बाद में वो भी क्या होते हैं, क्रश हो जाते हैं, कुचल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी हवा के द्वारा, यानी यहाँ पर एक ही लाइन में ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो अनाज होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वज़न होता है, जिसके द्वारा वो हवा में उड़ता नहीं, लेकिन उसी के बीच में जो हल्के कण होते हैं, भूसा होते हैं और भी छोटे मोटे कण होते हैं, वो क्या होते हैं, हवा के द्वारा बह जाते हैं, उड़ जाते हैं और वो बाद में क्रश हो जाते हैं। ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, और पोएट ये कहता है कि जो कुछ आप कहते हो, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, यानी अगर जो विंड गॉड हैं अगर आप उनसे कोई भी काम करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो ऐसा काम वो नहीं करते, यानी आपके कहने पर वो काम वो नहीं करते हैं। सो अगर वो हमारे द्वारा कहे गए काम को वो नहीं करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट को वो नहीं मानते हैं, तो पोएट अब यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में बताता है कि सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए सो कम आओ लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम क्या करें, हम अपने घरों को क्या बनाएं, मजबूत बनाएं। लेट्स ज्वाइंट दी डोर्स फर्मली, घरों में जो हम डोर्स हैं, दरवाजे हैं, उनको हम मजबूती से ज्वाइन करें, उन्हें मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म दी बॉडी, हम अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्या करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। मेक दी हार्ट स्टेट फास्ट, और अपने हृदय को क्या बनाएं, अपने मन को क्या बनाएं, स्टेट फास्ट यानी मजबूत बनाएं। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, ऐसा करो तो फिर क्या होगा, द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, तो ये जो विंड है, हवा है, ये क्या हो जाएगी, हमारी दोस्त हो जाएगी। हम हवा के साथ फिर क्या कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक मैसेज दिया गया है पोएट के द्वारा कि जो हवा होती है वो क्या करती है, ब्लोज आउट वीक फायर्स, अगर जो आग होती है, फायर होता है, अगर वो कमज़ोर है तो अगर तेज़ हवा चलेगी तो वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तेज़ हवा में जो कमज़ोर आग होती है वो क्या होती है, बुझ जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्यूरियस, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है, बहुत ज़्यादा अगर आग कहीं लगी होती है तो उसको क्या करता है, ये रोर करता है, एंड फ्यूरियस यानी उसको और भी ज़्यादा ग्रो करता है, यानी हवा के द्वारा फिर वो आग बुझती नहीं बल्कि और भी भड़क जाती है। कहने मतलब ये है कि अगर हम मैच स्टिक को अगर जलाते हैं तो बहुत ही कम आग होती है उसमें, हल्की हवा चलने पर वो बुझ सकती है, लेकिन अगर जंगल में
अगर कहीं घर पे किसी गांव में या कहीं जंगल में अगर आग लगी होती है, तो अगर उस टाइम पे अगर हवा चलती है तो वो आग बुझेगी नहीं, बल्कि वो और भी बढ़ जाएगी। ये मैसेज देना चाह रहा है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, और बताता है कि उसकी जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और वी प्राइज हिम एवरी डे, और हम प्रतिदिन क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। कहने मतलब ये है कि अगर हवा, हमारी जो विंड गॉड है, अगर वो हमारी बातों को, हमारी रिक्वेस्ट को अगर वो सुनते नहीं हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वयं को स्टेट फास्ट करना चाहिए, हमें स्वयं को मजबूत बनाना चाहिए। वो चाहे हमारे घर हों, वो चाहे हमारी खिड़की हो, वो चाहे हमारे दरवाजे हों, चाहे खुद ही हम ना हो, चाहे हमारी बॉडी क्यों ना ही हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपने आप को फर्म करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, जिससे कि वो जो हवा है वो ऑटोमेटिक क्या हो सकती है, हमारी फ्रेंड बन सकती है। So students, in this way your poem is finished. I hope you will read this poem carefully. Thank you.